क्या आप सोचते हैं कि मैं महीने में कितना जोड़ूं, कितना सेव करूं, कितना इन्वेस्ट करूं? मेरे को क्या 20% करना चाहिए, 30% चाहिए, 50% चाहिए? क्या मैं ज़्यादा सेव कर रहा हूं, क्या मैं कम सेव कर रहा हूं? कोई मुझे बताएगा कि सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? कहीं पर से मैं ढूंढ लूं, नोट कर लूं और मैं कर लूं। मुझे बस इतना ही करना। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं और आप ये सीक्रेट फॉर्मूला चाहते हैं, तो अगले 3 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये फॉर्मूला देने वाला हूँ। हाँ, ये लाइव फेसबुक पे है और आपको पूरे 3 मिनट में मैं आपको ये फॉर्मूला दे दूंगा। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये फेसबुक है लाइव, इस पे फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें। और मेरी बुक है द रिचनेस प्रिंसिपल्स, इस पे आप खरीदें और पढ़ें। कुछ अच्छी बात है, द रिचनेस प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तारेश भाटिया, आपका अपना फाइनेंशियल फ्रीडम स्पेशलिस्ट। क्वालिफिकेशन से मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। और मेरी फर्म है एडवांटेज फाइनेंशियल प्लानर्स एलएलपी, जो कि एक सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, आ रही है। तो आप ये फेसबुक पे हैं, लाइव हैं, और ये रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें आपको कैसा लगा। और मैं इस वक्त आज वायरल रात को 10 बजे मैं ये लाइव फेसबुक पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और लाइव हूँ मैं। तो चलिए 3 मिनट में मंथला मैं आपको सेव करूँ कि आप कैसे सेव करें। तो मान लीजिए आपकी आमदनी सब कुछ मिला के, आपकी इनकम, आपकी नेट ऑफ टैक्सेस 1 लाख रुपीज़ है। हर महीने आपका 1 लाख रुपया आमदनी है, इनकम है, जिसमें रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी और बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, जो भी मिला के आपका नेट ऑफ टैक्सेस अंदाज़न आप 1 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। और इस साल में आप ये प्लान करना चाहते हैं कि मैं कितना सेव करूं, इन्वेस्ट कैसे करूं, कम करूं, ज़्यादा करूं। क्या एक कोई मापदंड है जिसके हिसाब से मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा मिनिमम मालूम चल जाए? तो वो ये कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 मिनट में बताने वाला हूँ। नोट्स बनाएं। नंबर 1, 50% जो आपकी आमदनी है वो आपका मैक्सिमम घर का खर्चा होना चाहिए। यानी 1 लाख का 50%, 50,000, 50,000 के अंदर अंदर आपके घर के खर्चे पूरे हो जाने चाहिए, जिसमें आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ईटिंग आउट, डाइनिंग और लाइफस्टाइल हो सकते हैं, और कोई पेरेंट्स को देते हैं, बच्चों को देते हैं, स्कूल फीस जाती है, कोई ईएमआई जाती है, लोन है, वो सब आपका 50,000 हाउस होल्ड के अंदर आ जाने, लोन अलग। अब नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं, नंबर 2, जो आप चाहते हैं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, कुछ ऐसी चीज़, मोबाइल, लैपटॉप, जो आप चाहते हैं, आई वॉन्ट टू, उसके लिए 30%, 30%, यानी 1 लाख का 30%, 30,000 रुपये तक हर महीने या साल का लगा लीजिए, आप उसको खर्च कर सकते हैं। यहाँ तो वो ईएमआई, जैसे अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी आज ही, तो वो बोले कि महीने में कितना मैं करूँ, तो उन ये एक फॉर्मूला मैंने बताया। बोले गाड़ी अगर ख़रीदनी है तो कितने तक पर मंथ मैं ले लूँ। मान लीजिए उनकी 12 लाख की गाड़ी है और वो कह रहे हैं 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 15,000 रुपये मंथली ईएमआई आ रही है 5 साल की। तो 30% के अंदर अंदर है, यानी 15%। तो ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन वो 5 लाख दे रहे हैं, उसको सोच लीजिए। नंबर 3, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स के लिए, यानी आपका कोई बड़ा गोल है, रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, उनकी शादी का लिए, या कोई और बड़ा गोल है, जैसे आप घर अपना ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 20% ज़रूर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट ऑप्शन, मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। ये 3 फार्मूलाज कॉन्सेप्ट है। अब माइंडसेट समझिए, ये सिर्फ माइंड का गेम है, समझना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, कुछ टूल्स की ज़रूरत है, और एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ प्लान बना के कि ये प्लान में मेरा डाल दीजिए, ये कैसे कैसे होता है करके आप ख़त्म करें। अब एक्शन प्लान, 3 एक्शन प्लान कैलकुलेट करें अपने वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, कि घर के खर्चे कितने हैं, पूरे साल का लगाइए और निकालिए कि घर का खर्चा कितना है, उसको 50% तक रोक दीजिए। 3 मिनट ख़त्म होने वाले हैं। एक्शन प्लान नंबर 2, अब वांट्स जो है, वांट टू, गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, या तो इसके लिए अगले 12 महीने में जोड़ें, या अगर उसकी ईएमआई बना रहे हैं, आजकल 0% इंटरेस्ट बहुत चल रहे हैं, तो उसको 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30% पे रोकें, ताकि वो आपके एक्सीड ना हो और आपको गिल्ट कॉन्शियस ना आए कि अंदर से मैं ज़्यादा तो नहीं स्पेंड कर रहा हूँ।
तो वो एक्शन नंबर 2 हो जाएगा। और एक्शन नंबर 3, अब इसी के साथ साथ हर महीने 20,000 रुपये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जोड़िए। लॉन्ग टर्म यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कि किस में करना चाहिए, और उसको मॉनिटर करें। हर 3 महीने बाद देखते रहें कि ये सही चल रहा है, फंड परफॉर्म कर रहा है, जो मेरा गोल है उसके साथ लिंक्ड है। ये सब काम जो है फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अच्छी तरह कर देता है। तो ये था 3 मिनट में एक फार्मूला, मंथली फार्मूला जो मैं देना चाह रहा था आपको, ये लाइव फेसबुक पे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें फेसबुक पे कि आपको ये कैसा लगा फार्मूला। और अगर ऐसे ही कुछ फार्मूला चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, मैं कितने का घर खरीदूं, मेरी आमदनी इतनी है, और अगर अभी भी आपने ये बुक नहीं पढ़ी है द रिचनेस प्रिंसिपल्स, तो ज़रूर खरीदें। लिंक पे मैं दे रहा हूँ कैसे खरीद सकते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ 6 साल की रिसर्च के बाद इसमें डाला हुआ है, और डॉक्यूमेंटेड है ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ। ये तो अब रोज़ के मेरे एक्सपीरियंस के साथ है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो ये फॉर्मूला दे रहा हूँ। कहीं से पढ़ के थोड़ी ना आया हूँ, किसी ने मुझे बताया थोड़ी ना कि ये एक अच्छा आइडिया, आज कर दो इसको, फेसबुक पे लाइव कर दो, यूट्यूब पे लाइव कर दो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चलता है। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, ये फाइनेंशियल प्लान में कितना बैठता है, आगे पीछे क्या है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। अरे खुशियों की तो बात रही गई, हैप्पीनेस। एक अच्छी बुक है टेल बर्न शेयर के हैप्पियर, बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करता है कि अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढें। एक लाइन बताता हूँ, लिख लीजिए। उस चीज़ में जिसमें मेरे पास पैसे हैं, जिसके लिए मेरे पास टाइम है, जिसको करते हुए मेरे को और मेरे अंदर जो मेरी स्ट्रेंथ है, उसको करते करते मुझे खुशी मिलती है। और मेरे साथ जो कंपेनियन है, उसके साथ जब मैं ये एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे बहुत प्लेजर मिलता है। और ये करते करते मेरी वो स्ट्रेंथ और अच्छी होती है, और अच्छा टाइम बीत जाता है। मनी, टाइम, योर स्ट्रेंथ, प्लेजर, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स, हैप्पीनेस। तो ये एक एग्जाम्पल है दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज नहीं, एक्चुअली मैं आपको गाड़ी चलाना अच्छा, मेरे को गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी मनाली गया था, मनाली से आगे निकल गया था, केलोंग ले तक नहीं जा पाया। तो अगर गाड़ी चलाना मुझे अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ी, और मेरे पास पैसे हैं उसमें डीजल डालने के लिए, मेरे पास टाइम है, और मैं अच्छे होटल सेलेक्ट करके मेरी स्ट्रेंथ यानी ड्राइविंग स्किल्स को और अच्छा करता हूँ, और 15 घंटे चलाने के बाद भी मेरे को थकावट नहीं होती, और मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो मेरा कंपेनियन मेरे साथ था, और मैं थका नहीं। और करते करते मेरे को ट्रैवल स्किल्स, मेरे को ड्राइविंग स्किल्स, मेरे को प्लेजर मिला, मेरे को स्ट्रेंथ मेरी बढ़ी, मेरे पास पैसे थे, मेरा टाइम था मेरे पास, और ये अच्छा टाइम निकल गया। तो इसको मैं खुशी नहीं मानूंगा। तो ये अगर कहीं वो 20% में आ रहा है, 30% में आ रहा है, तो मैं डाल दूंगा कि मेरी खुशियाँ थी। इसी तरह से आप डिसाइड करें कि वो जो 30% मैंने बताया उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढ लें। जैसे कि अभी ये मेरे क्लाइंट ने बोला, और मैंने बोला देखिए आपका ये फॉर्मूला के हिसाब से इतना अगर बैठता है तो आप गाड़ी खरीदे, लेकिन फिर आप मंथली नहीं जोड़ पाएंगे। उन्होंने बोला लेकिन मेरे सारी फैमिली की खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने उसको जोड़ दिया कि आपका ये जो खुशियाँ थी वो यहाँ पर थी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करें, और समझ नहीं आ रहा तो एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से बात करें कि गाड़ी कितने की मैं ख़रीद रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, क्या ये बजट से ओवर तो नहीं जा रहा, कितनी मेरी सैलरी है, मेरे लॉन्ग टर्म में ये है, मेरा मैं ये चाहता हूँ, मैं 10 लाख का मकान 10 करोड़ का मकान चाहता हूँ, क्या मैं जोड़ पाऊँगा। अब ये आप नहीं जान सकते हैं। हम क्यों जाते हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास, डॉक्टर के पास, जिम स्पेशलिस्ट के पास, या हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास, और उस पर पूरा विश्वास करके उसके एक्सपीरियंस तजुर्बे के हिसाब से उसकी बात मानते हैं। ये नहीं कहते नहीं मैं सोच के बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब 5 दवाइयों में से एक लिख दीजिए, वो नब्ज़ नहीं देखेगा, कोई टेस्ट नहीं कराएगा, उसके बिना ही आपका कहेगा आज आ जाइए ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, आपको तो वही ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो इसी तरह से एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर भी आपका एनालिसिस करेगा, इनकम देखेगा, एक्सपेंसेस देखेगा, आपकी नीड और वांट के बीच में समझेगा फ़र्क, और आपको बताएगा कि ये आपकी नीड है जी, ये आप चाहते हैं, वांट है। तो नीड और वांट के बीच में वो 30 और 20 को समझिए। ये रटे रटाए लोगों के यूट्यूब फार्मूला से मत जाइए कि 30-20 कह दिया तो ये कर ले, नहीं होगा। बिकॉज बीच में एक लाइन आ जाती है जो आपको ड्रॉ करनी है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं।
तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और मैंने 3 मिनट से आगे आपको एक लाइन और बताई है जो आपने लिखी हो। और अगर आपने लिखी है तो उसको कमेंट्स में वापस आपके डिस्क्रिप्शन, आपके विवरण में उसको बताएं कि आपको क्या समझ में आया वो लाइन, मनी टाइम हैप्पीनेस। अच्छा लगा कमेंट करें, शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। मैं हूं तारेश भाटिया, आपका फाइनेंशियल फिटनेस स्पेशलिस्ट। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा कि आज मैं फेसबुक पे आ सका और आता रहूँगा और अच्छे कुछ आइडियाज़ आपको बताता हूँ। जल्दी एक कोर्स ला रहा हूँ जिसमें आप ऑनलाइन जाके अपने तरीके, जब भी टाइम मिले आप उस कोर्स को देख सकें और आराम से एंजॉय कर सकें कि ये तारेश अच्छी बातें बता रहा है, कुछ फार्मूलाज बता रहा है, कुछ बता रहा है। माइंड का गेम है, समझिए माइंड को, क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या एक्शन प्लान है। हर वीडियो में, हर कोर्स में मैंने कॉन्सेप्ट, माइंडसेट और एक्शन प्लान 3 चीज़ें दी हैं। आज भी जैसे मैंने इस 3 मिनट में आपको बताया ये वाला फार्मूला, मंथली फार्मूला कि कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें, इसी तरह से उस कोर्स में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करें और जल्दी वेबिनार आ रहा है और उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।